अब खबरों के विस्तार से बड़ी खबर। वायनाड के बाद रायबरेली सीट से मैदान में राहुल गांधी उतरे हैं। रायबरेली से नामांकन करने के बाद राहुल ने एक पोस्ट किया। रायबरेली से नामांकन भरना मेरे लिए भावुक पल था। राहुल ने कहा कि मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और आशीर्वाद से मानता हूं। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है। रायबरेली को उन्होंने अपनी कर्मभूमि कहा है। रायबरेली से नामांकन करना मेरे लिए भावुक कर देने वाला पल है। मैं मेरे अपनों की मोहब्बत के लिए उनका शुक्रिया करता। मेरे लिए अमेठी और रायबरेली अलग अलग नहीं है, ये राहुल का कहना है। अमेठी और रायबरेली को अपना परिवार बता रहे हैं राहुल गांधी। अमेठी छोड़कर इस बार रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है और ये कहा जा रहा है कि अमेठी से डर कर भाग गए राहुल गांधी और वायनाड में भी इस बार चुनाव हारने का खतरा है, इसलिए रायबरेली से उन्होंने नामांकन भरा है। रायबरेली से उनकी उम्मीदवारी को लेकर कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए उनकी पार्टी के नेता भी सामने आ रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने खुद पोस्ट किया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट में कहा कि ये मेरे लिए भावुक पल है। मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और आशीर्वाद से मानता हूं। ये हमारी कर्मभूमि है। तो पहले शक्ति प्रदर्शन हुआ, नामांकन को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। और उस पर किस तरह से सियासत हो रही है, कैसे कहा जा रहा है कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गए हैं, वायनाड में भी चुनाव हारने का खतरा है। खास रिपोर्ट आप देखिए। पहले शक्ति प्रदर्शन, फिर लाव लश्कर के साथ नामांकन और रायबरेली से राहुल के नामांकन में सोनिया समेत पूरा गांधी परिवार। लेकिन सवाल खड़े हुए कि अमेठी का रण छोड़कर राहुल गांधी ने रायबरेली को क्यों चुना। अमेठी छोड़ रायबरेली से लड़ने के पीछे कोई रणनीति है या फिर हार का डर। राहुल की उम्मीदवारी तय होने के बाद से ही ये सवाल सियासी गलियारे में तैरने लगे। हालांकि इन सवालों का जवाब कांग्रेस की ओर से तो नहीं आया, लेकिन पीएम मोदी ने अपने चित परिचित अंदाज में बता दिया कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो क्या वाकई राहुल अमेठी में स्मृति ईरानी से टक्कर लेने से डर गए? सवाल इसलिए भी क्योंकि कल तक माना जा रहा था कि राहुल अमेठी से ही पर्चा भरेंगे। अमेठी में राहुल के नामांकन की तैयारियां भी पूरी हो गई थी, लेकिन सुबह खेल बदल गया। राहुल गांधी को कांग्रेस ने अमेठी की जगह रायबरेली से सियासी रण में उतारा। वहीं गांधी परिवार के वफादार केएल शर्मा को अमेठी से टिकट मिला और इस ऐलान के बाद ही सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था। आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। अमेठी से लेकर रायबरेली तक रण भीषण हो चला है। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से कांग्रेस के केएल शर्मा की टक्कर होगी, तो रायबरेली में राहुल गांधी को बीजेपी के योद्धा
दिनेश प्रताप सिंह टक्कर देंगे। लेकिन वोटिंग से पहले राहुल गांधी को लेकर जुबानी जंग ने सियासी पारी को चढ़ा दिया। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। दोनों चुनाव जीतेंगे बहुत भारी बहुमत से। रानी कह रही है राहुल गांधी भाग गए। वो कौन है दिखाने वाले? वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो खुद घबराई हुई है। रायबरेली से राहुल के रण में उतरने के बाद कांग्रेस विरासत और जिम्मेदारी की बात कर रही है, लेकिन सवाल है कि जिम्मेदारी तो अमेठी के लिए भी थी। ऐसे में राहुल ने अमेठी क्यों छोड़ा? क्या राहुल को हार का डर सताया? और सवाल ये भी है कि डरेंगे और भागेंगे तो लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा। किशोरी लाल शर्मा से हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने खास बातचीत की है, देखें रिपोर्ट। दो सीटें लगातार जिन पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, उन दो सीटों की बात करें तो रायबरेली और अमेठी सीट है, जहां से कांग्रेस पार्टी ने अपने दोनों ही दावेदारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमेठी सीट की बात करें तो जो हॉट सीट थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए किशोरी लाल शर्मा है। कहा जाता है गांधी परिवार के बड़े खास हैं आप, और शुरुआत से लगभग 2 दशकों से आपने साथ दिया है गांधी परिवार का। उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कि पहली बात कि मैं कांग्रेस का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। मैं 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने राजीव जी के साथ भी काम किया, उनके मार्गदर्शन में भी काम किया, सोनिया जी के भी मार्गदर्शन में काम किया, फिर प्रियंका जी के मार्गदर्शन में किया, राहुल जी के किया, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट इस परिवार का एक रिश्ता कह लीजिए या एक मतलब ओबीडियंट उनका सोल्जर कह लीजिए, मेरा रिश्ता वो है। लेकिन आप एक सोल्जर, एक कार्यकर्ता नहीं, आप एक परिवार का हिस्सा हैं, और इस बात को लगातार गांधी परिवार बार बार कहता रहा। क्योंकि आज ही तस्वीर देखी हमने, जब प्रियंका गांधी वाड्रा आपके नामांकन में आई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप एक उम्मीदवार के तौर पे नहीं, आप एक गांधी परिवार के सदस्य के तौर पे इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं फख्र महसूस करता हूँ अपनी नेता के, उन्होंने उनके दिल में मेरे प्रति इतनी बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा यहाँ पे आपके माध्यम से। अमेठी की सीट को आप किस तरह से मुकाबले के तौर पे देख रहे हैं? क्योंकि कई लोगों का ये कहना था और उम्मीदें थी कि राहुल गांधी आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी बार बार चैलेंज करी थी राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी यहाँ नहीं आए और रायबरेली चले गए। देखिए, यहाँ की जन भावना थी, उसमें हम भी अपने आप को समाहित किए हुए थे, क्योंकि AICC भी लोग आए, वहाँ भी आए, सब लोगों ने अपने यहाँ कांग्रेस कमेटीज ने रेजोल्यूशन भी डाले कि आप आइए, लड़िए, और यहाँ से इस बार इलेक्शन यहाँ की जनता लड़ेगी। तो ये हुआ, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये चीज़ें चलती रही। यहाँ पे जन भावना थी कि दोनों परिवार में से कोई लड़े, दोनों लड़े। तो अब ये कांग्रेस हाईकमान के शीर्ष नेतृत्व है हमारा, ये उन्होंने फैसला लिया होगा कि भाई क्यों दोनों को नहीं लड़ाना है या क्यों एक को लड़ाना है, कहाँ से लड़ाना है। ये पार्टी की शीर्ष जो हमारी कमेटी है वो निर्धारित करती है। तो उनका हुआ, फिर उसके बाद मेरे को जो आदेश आया, मैंने उसको कहा कि ठीक है, जो भी आप चाहते हैं, जो जिस रूप में मेरे को रखना चाहते हैं वो रोल मैं प्ले करूंगा यहाँ। वक्त फिलहाल